एक बार फिर से स्वागत है आपका शारदा सदन एजुकेशन ग्रुप ऑफ चैनल पे। इस प्लेटफॉर्म पर हम लगातार ट्रिग्नोमेट्री बेस है वो क्लास चल रही है हमारी। कल जो क्लास हमने ख़त्म की थी उसी को मैं यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए उन पर कुछ बेस्ट क्वेश्चन है वो लेने वाला हूँ। उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर करेंगे जो हमने कल पढ़ा है। अगर किसी बच्चे ने या किसी भी ने भी कल की क्लास नहीं देखी है तो वो ज़रूर कल की क्लास देखें, और नई जो क्लास है आज वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ये तभी समझ में आया अगर कल आपने कल का जो वीडियो है वो पूरा देखा होगा, पूरी क्लास देखी होगी, तो आज की क्लास है वो आपको इस तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है, फिर भी आप हम लगातार हमसे जुड़े। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने सेशन पे। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, त्रिकोणमिति फलन में हमने कल क्या क्या देखा, थोड़ा सा एक डिटेक्ट लेते हैं हम यहाँ पर। कल हमने देखा था यहाँ पर कि एक तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी जो पार्टीशन बांटे थे कोऑर्डिनेट के अंदर है उन कोऑर्डिनेट को हमने यहाँ पर देखा था। तो हमने देखा था कि हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट हैं और उन चारों कोऑर्डिनेट में हम यहाँ पर अलग अलग वैल्यू है जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनकी अलग अलग होती है, यानी कौन सा पार्ट में कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है, इस प्रकार से देखा था। तो हमने क्या देखा था, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इसको। हमने देखा था यहाँ पर कि फर्स्ट में तो सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो हम यहाँ पर केवल हमारे पास साइन थीटा एंड कोसेक थीटा यही क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। देन थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो हमारे पास क्या था, टेन थीटा एंड कोट थीटा, ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और बाकी सभी चारों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो हमारे पास आता है कोस थीटा एंड कोसेक थीटा, ये पॉजिटिव होता है और बाकी सभी के सभी वैल्यू है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा या 2π प्लस थीटा। इसका 2π प्लस 4π प्लस 6π प्लस 10π प्लस, अगर ऐसा कोई भी आता है तो वो आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। देन इसको हम ऐसा लिख सकते हैं π/2 प्लस थीटा, 90 से अधिक है अब वो है तो π/2 प्लस थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, ये 180 से डाउन है। ठीक है, तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये पाई से अब हुआ तो पाई प्लस थीटा और 3π/2 माइनस थीटा, ये सब हमने कल पढ़ा है। कल की क्लास आप जरूर देख सकते हो, उसमें हमने ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये होगा 3π/2 प्लस थीटा एंड 2π माइनस थीटा, ये आएगा। ठीक है, अगर हम ये ग्राफ मान लीजिए, टेबल मान लीजिए, अगर हमें इस तरह से ध्यान है तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कोई सी की वैल्यू है वो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। तो देखते हैं हम इन पर आधारित जो क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हमें कह रखा है कि साइन 31π/3 की जो वैल्यू है वो हमें ऑप्शन में से चेक करनी है। तो 31π/3 है, उसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे पता चलेगा कौन से पार्ट में कौन कौन से वैल्यू होती है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइन है वो कहाँ कहाँ प्लस होता है। तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट प्लस होता है और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है। ठीक है, ये दोनों मान हमें पता चल गए। अब देखते हैं हम यहाँ पर इसको सरल करते हैं। तो हम करेंगे साइन, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, हमें दिया हुआ है 31π/3। क्या करना है आपको, इसको सिंपल सा ऐसा लिख दो, साइन यहाँ पर पाई लिखोगे, यहाँ पर π/3 लिख दो। ठीक है, थोड़ा सा बनाने का तरीका समझते हैं। हमारे पास कितना आ रहा है, 31 आ रहा है, तो आप क्या करो, 10 से 3 को मल्टीप्लाई 30 हो जाएंगे और एक ऐड करोगे तो कितना होगा, 31π है वो होने वाला है। तो दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पर। तो हमारे पास देखो दोस्तों ये कितना आ रहा है, 10π प्लस π/3 है। फ्रेंड हम देखेंगे कि कहाँ पर आ रहा है, ये क्या आ रहा है, इवन नंबर है। इवन नंबर कहाँ पर आता है, 0, 2π, 4π, 10π, इस प्रकार से इवन नंबर है इस तरफ आता है और ऑड नंबर है वो इस तरफ आता है। अब इवन नंबर में ऐड हो रहा है, ऐड मतलब ये प्लस वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन है वो हमेशा क्या होता है, साइन क्या, सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ही कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन 10π प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा। ये टेबल हमने कल देख चुके हैं, यहाँ पर आ गया। तो साइन थीटा यानी साइन π/3, और साइन π/3 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, √3/2।
ठीक है। तो ध्यान रखना ये पाई/3 है तो ये पाई/3 ऐसा कैसा नहीं आएगा, सोल्व होगा यहाँ पर, और न ये दोनों वैल्यू हमारे पास आने वाला। तो हमारे पास आंसर वो कितना आएगा, √3/2 है, वो इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा वो कैसे हम इन क्वेश्चनों को है वो सरल कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, इसमें नेक्स्ट क्या रखा है, अब 10 100 पाई की जो वैल्यू है वो क्या ज्ञात करनी, वो हमें देखनी है। तो 10 100 पाई की वैल्यू है वो हम कैसे ज्ञात करें। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली हम 10 तक पढ़ते हैं तो 0 पाई, पाई/4, 3 पाई/2, पाई/3, पाई/6 यही देखते हैं। लेकिन 100 पाई को देखो आप क्या करोगे, देखो इधर देखना। सबसे पहले हमारे पास दे रखा है 10 100, हम सभी की वैल्यू चेक करने वाले हैं। 100 पाई साइन में भी चेक करेंगे, साइन में क्या होता है, अगर ऐसा कुछ आता है कोस में आता है तो कोस में क्या होता है, कोट में आएगा तो कोट में क्या होगा, या सेक और कोसेक में आए तो क्या होगा। तो सबसे पहले देखो आपको क्या बना देना है, इस प्रकार बना देना है। ठीक है, अब देखो हमने अभी भी देखा है यहाँ पर क्या आता है, आपके पास इवन नंबर आता है, इवन नंबर आएगा, ये आएगा, इस तरह चलते जाएंगे तो आपके पास क्या आ गया, 100 पाई भी आ गया। जब आप इस तरफ चलोगे तो आपके पास क्या आएगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई, ये ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, जब हम ऐसे चलते हैं तो यहाँ पर आता है पाई/2, यहाँ आएगा 3 पाई/2, फिर 3 के बाद में आ गया 5 पाई/2, और ये हो जाएगा 7 पाई/2। ये है वो क्रम और चलता जाएगा। तो आप देखोगे 100 पाई, तो सबसे पहले यदि हमारे पास 10 0 की वैल्यू पता है ना, तो हमारे पास कितने भी कुछ भी आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास कि क्या वैल्यू दे रखी है। अगर हमें 10 0 की वैल्यू पता और हमें इसके बारे में पता है, तो अगर हम जब बात करें 10 0 की वैल्यू, तो 10 0 की वैल्यू है वो कितनी होती है, 0 होती है सर। 10 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो सेम 10 100 की वैल्यू भी कितनी होगी, 100 पाई की वैल्यू भी कितनी होगी, 0 होगी। आपसे पूछे कि 10 500 पाई की वैल्यू कितनी होगी, तो भी आप बताओगे 0 बताओगे। ठीक है, अगर आपसे पूछे भाई आपके पास इवन मान लो, आपके पास 15 पाई पूछा, तो 15 पाई की वैल्यू भी कितनी होगी, 0। यानी इस लाइन पे जो भी आपके पास से वैल्यू आएगी वो आपके पास सबके सब मान क्या होंगे, 0 होंगे। तो समझ में आ गया होगा आपका, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब आप कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा आपको कि इसी प्रकार का यदि क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो आसानी से। ठीक है, यदि हमारे पास साइन के रूप में आए, जैसे मान लीजिए आपके पास साइन हमसे पूछा है, साइन 100 पाई पूछ लिया, 100 पाई लिखा है साइन पाई, तो अब आप देखो साइन 0 की जो वैल्यू होती है वही साइन 100 की पाई की वैल्यू हो जाएगी। तो साइन 0 की वैल्यू भी क्या होती है, हम जानते हैं साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 0 की जो वैल्यू है वो भी कितनी होती है, 0 होती है। तो साइन 100 पाई की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। क्लियर है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर साइन के बाद में बात करते हैं कोस, कोस 100 की पाई की वैल्यू हमसे पूछे तब हम क्या बताएंगे। लेकिन कोस के अंदर अब मैटर थोड़ा सा अलग हो गया, ध्यान देना। जब कोस 100 पाई की वैल्यू पूछी जाएगी तब हमें क्या करना है, अब देखना है कि कोस 0 की वैल्यू क्या होगी, वही कोस 100 पाई की वैल्यू। तो हम देखते हैं कोस 0 की जो वैल्यू है वो 1 होती है। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर आपके पास A1 में आ रहा है तो 1 आएगा, और ओड में आएगा तो आपके पास क्या आएगा, क्योंकि कोस पाई की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, -1 होती है। तो A1 में प्लस, ओड में माइनस, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 1। आपसे पूछे कि सर ये बताओ कि cos 105 पाई की वैल्यू है वो कितनी होती है, तो अब आप क्या बताओगे, कैसा आपके पास आ रहा है, एक ओड में आ रहा है ना, ओड नंबर देखो इधर चल रहा है, तो ओड नंबर के कैसा आ जाएगा, आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 है, आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि वैल्यू है कैसे निकालते हैं यहाँ पर। अगर पाई में आता है या इवन आता है, ओड आता है, अगर पाई/2 के अंदर आए तब हम कैसे करने वाले हैं। देखो पाई/2 की हम चेक करते हैं यहाँ पर। अगर आपसे पूछे कि कोस 75 पाई/2, ये आ गया कोस 75 पाई/2, या आपसे वैल्यू पूछे 10 97 पाई/2, इसकी वैल्यू पूछी है, तो पाई/2 के अंदर अगर आपसे वैल्यू पूछे तो उनको आप कैसे निकालने वाले हो। तो ध्यान देना, सिंपल सा, बहुत सिंपल है। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप बस देखते ही इसका आंसर बताओगे, 1 सेकंड भी नहीं लगने वाला आपको इसका आंसर देने में। 75 पाई/2, 75 पाई/2 का मतलब देखो पाई/2 ये वाला आ गया, ये 3 पाई/2 हो गया। अब आपको चेक करना है कि कोस पाई/2 पर वैल्यू क्या होती है। कोस पाई/2 की जो वैल्यू है वो हम चेक करते हैं, तो हमारे पता होता है कोस पाई/2 वैल्यू क्या होती है, 0 होती है।
कोस पाई बाई 2 की वैल्यू अगर 0 है तो इस लाइन पर कोई भी वैल्यू आ जाए वो सब के सब क्या होंगी, 0 होंगी। तो आपके पास इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 होगी, चाहे 75 आए चाहे 77 आए चाहे आपके पास, लेकिन यहाँ पर आपके पास नंबर कैसा होना चाहिए, ओड होना चाहिए। ठीक है, ओड नंबर होगा। अगर आपके पास इवन नंबर होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इन फॉर्म के अंदर बन जाएगा। तो वो आपको और देखना है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आपके पास। तो अगर आप 97 पाई बाई 2 वैल्यू देखो तो आपको चेक करना है कि 10 पाई बाई 2 की जो वैल्यू है वो क्या होती है। तो हम देखते हैं 10 पाई बाई 2 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी होती है। तो इसकी जो वैल्यू है वो भी क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। बस आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बस पाई बाई 2 की वैल्यू याद है तो 97 पाई बाई 2 की वैल्यू भी आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो समझ में आ गया वो क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, 10 100 पाई के रूप में। इसके अलावा हमने और भी क्वेश्चन देख लिए, उनकी भी हम बता सकते हैं। देन अब देखो हमें देखा है कोसेक 15 पाई बाई 4, इसकी वैल्यू हो कैसे निकालें, कोसेक 15 पाई बाई 4 करना क्या है, सिंपल सा है, सेम बदलेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था उसी तरह बदलना है। पाई ये आ जाएगा पाई बाई 4 हो गया। क्या करना है, कितना आ रहा है 15, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 चौक 16, 16 में से 1 जाएगा, कितनी बच गई, 15 बच गए। ठीक है, तो 15 पाई बाई, अब यहाँ पे देखो, अभी आप देखोगे कि 4 पाई माइनस पाई बाई 4 कौन से कोऑर्डिनेट में, देखो 2 पाई 4 पाई ऐसे आता है, तो 4 पाई माइनस यानी कौन से कोऑर्डिनेट चला गया, फोर्थ कोऑर्डिनेट चला गया। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में ये कैसा होता है, ये नेगेटिव होता है। कोस और सेक के अलावा जितनी भी हमारे पास वैल्यू होंगी वो सब की सब क्या होने वाली है, नेगेटिव होने वाली। तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव, कोसेक पाई बाई 4 नेगेटिव हो गया। अब कोसेक पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, √2, तो ये हो गया -√2। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। तो बी है हमारे पास का राइट आंसर होगा, तो ये हो जाएगा -√2 है वो इसका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। हमें कह रहे हैं कि साइन 750 डिग्री की वैल्यू है। अभी देखो हमारे पास जो रेडियन में वैल्यू ज्ञात करते, अब हमारे पास डिग्री में आए तो डिग्री में हम कैसे ज्ञात करें। डिग्री में ज्ञात करने का तरीका भी सिंपल सा है, कैसे करोगे, साइन है, ये आ गया, आपको क्या करना है 360 का मल्टीप्लाई लेना है। देखो ये आ गया 360 मतलब 2 पाई हो गया, तो 360 गुणा 2 कितना हो गया 720 में कितना जुड़ रहा है, 30 डिग्री जुड़ रहा है। ये आ गया भाई 720 में कितना जुड़ रहा है, 30। जरूरी नहीं आप 360 लो, 180 भी ले लो। 180 को आप कितने से गुणा करोगे, 4 से गुणा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, वो भी हो जाएगा। अब देखो इसका मतलब होता है 2 पाई, और ये 2 हो गया, 2 × 2 क्या हो गया 4 पाई, तो 4 पाई प्लस थीटा, ये आ गया 4 पाई। ये 360 आता है यहाँ पर भाई, तो प्लस में आ रहा है, प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट चला गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 30 डिग्री, साइन कैसा होता है, प्लस का होता है भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन ही क्या, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कैसे होने वाले हैं, प्लस के होते हैं। तो हमारे पास साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 1/2, याद आ जाए 1/2 है वो हमारे पास, इसका राइट आंसर है वो होगा। ठीक है, तो इस प्रकार यदि क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को मैंने कुछ क्वेश्चन बताए हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर घर पर प्रैक्टिस करना और अच्छे से करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। देखो अगर हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तब हम कैसे करें। देखो हमारे पास कह रहा है 10x का जो मान है वो कितना है, -3/4 है, और जहाँ अक्स है वो किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अक्स किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। देखो 10 है, सेकंड क्वाड्रेंट कैसा होता है, माइनस का होता है, तो इसको माइनस आ गया। देन हमें कह रखा है कि इसके जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो रेशियो है, उनको भी हमें उनकी जो वैल्यू है वो ज्ञात करनी है। यानी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक एक दे रखा है, 5 और ज्ञात करने। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तब हमारे पास आइडेंटिटीज है वो हमें पता होनी चाहिए। आइडेंटिटी से हम इनको वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान देना। अब देखो 10x की वैल्यू हमें पता है -3/4, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब हमें वैल्यू किन किन की ज्ञात करनी है, हमें एक तो वैल्यू पता होनी चाहिए साइन थीटा की, कोस थीटा, 10 आ गया, कोट थीटा, अक्स है तो अक्स में लिख दो इनको, अक्स, सेक अक्स एंड कोसेक अक्स, इनकी वैल्यू है और ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखोगे कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में ये कैसा होता है, प्लस का, ये कैसा होता है, माइनस का, ये भी माइनस का,
ये भी माइनस का, और ये कैसा होता है प्लस का। ये दो ही वैल्यू कैसे आएंगी प्लस की, और बाकी सभी चारों मान कैसे आने चाहिए माइनस के। एक तो माइनस का दिया हुआ है और बाकी तीनों मान भी कैसे होंगे माइनस के। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है वो हमें पता होनी चाहिए। वो क्या होंगी, हमारे पास जो सर्व समीकरण हैं वो क्या होंगी, उनको समझना है। देखो 10 वैल्यू दे रखी है, तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं 1 + 10 स्क्वायर अक्स इक्वल होता है सेक स्क्वायर अक्स। अब यहाँ से हमें एक वैल्यू पता चल गई तो हम आसानी से सभी मान है निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 10x का मान पता है कितना है, -3 बचा, तो यहाँ लिखेंगे प्लस -3/4 का होल स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर अक्स। सोल्व कर लेते हैं इसको, तो ये हो गया 1 + 9/16 अपॉन सेक अक्स, और ये होगा रूट प्लस माइनस, स्क्वायर हटेगा तो रूट में आएगा, प्लस माइनस में आएगा, तो ये हो गया 16 9 25, 25 का रूट कितना हो गया 5, और 16 का रूट 4 हो गया, तो प्लस माइनस हमारे पास आएगा 5/4। किसकी वैल्यू आई है, सेक अक्स की। अब देखो भाई सेक अक्स है वो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, माइनस का होता है, तो प्लस नहीं लेंगे, यहाँ पर माइनस लेने वाले हैं। सेक अक्स का मान कितना हो गया -5/4। ठीक है, अब सेक अक्स हमारे आ गया तो हम आसानी से कोस अक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि सेक है वो किस कोस का क्या होता है, अपोजिट होता है, तो हम कोस अक्स बराबर कितना होता है 1/सेक अक्स, तो ये हो जाएगा 1/-5/4 या -4/5। कोस की वैल्यू आ गई। ठीक है, देन यहाँ पर 10x है तो कोट x की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो। 10 किसका होता है, कोट का अपोजिट होता है, इसको उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा कोट x बराबर -4/3, यानी कोट x है वो होता है 1/10x। जैसे हमने वहाँ पर किया वैसे इसको यहाँ पर करना है। ठीक है, अब वैल्यू हमारे पास बची साइन और कोसेक की। साइन और कोसेक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, आसानी से हम देखो साइन टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। एक तो यहाँ से याद रखिए, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। हमें टेन की वैल्यू पता है और कोस की वैल्यू पता है, तो क्या होगा साइन थीटा, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा इंटू कोस थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं आसानी से, नॉर्मल सी बात है, समझ सकते हो। आप इसको इधर गुणा कर लोगे तो टेन थीटा की वैल्यू है वो हमें पता है कितनी है, -3/4, लिख दो यहाँ पर -3/4 गुणा कोस थीटा की वैल्यू है वो कितनी है -4/5। देखो भाई माइनस गुणा माइनस का प्लस हो जाएगा और 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 3/5। देखो हमने क्या कहा था कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा आएगा, प्लस का आ गया साइन थीटा प्लस का, तो ये प्लस का आ जाएगा। ठीक है, अब देन किसकी वैल्यु क्या करें, कोसेक। कोसेक अक्स है वो किसका अपोजिट होता है, वो साइन का अपोजिट होता है, तो साइन अक्स तो 1/3/5 यानी 5/3 आ गया ना। तो ऐसा प्रश्न आए तो आप कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, 10x चाहे 10x आए साइन कोस कुछ भी आए, आपको ये ध्यान रखना है कि इस कौन से क्वाड्रेंट में है, उसी क्वाड्रेंट के अनुसार आपको प्लस माइनस चिन्ह है वो ध्यान रखने हैं, और आपको ये आइडेंटिटीज है वो आपको ये ध्यान रखनी है। ये हो गई आइडेंटिटीज, या ये हो गई, ठीक है, ये वाली होगी, ये वाली होगी, और ये वाली होगी, ये हो गई। अलग अलग क्वेश्चन में अलग लगा सकते हैं। दूसरा ये होता है एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, इसका भी हम यूज कर सकते थे लेकिन किया नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है 1 होता है। ठीक है, ये हो गया, तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। अब देखो एक क्वेश्चन ये ऐसा दे रखा है, अब ऐसा कुछ आए तो अब हम कैसे करें। यहाँ पर देखो हमें न तो साइन 20 डिग्री वैल्यू है वो पता है, न 40 का पता है, केवल 60 का पता है, न 80 का पता है, इनका नहीं पता। तो अगर ऐसा कोई मान आए तब हम कैसे मान, कब इसका आंसर है कैसे दे। तो क्या करना, आपके पास सीधा जब आप इसकी प्रोसेस करोगे, बहुत लंबी प्रोसेस है, कम से कम आपको 5-7 मिनट लगने वाले हैं, तो हम उतना टाइम नहीं देने वाले हैं यहाँ पर। केवल आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला है वो आपको ट्रिक है वो इस तरह से ध्यान रखनी है, और ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से 1-2 सेकंड में कर सकते हो। क्या करना है आपको देखना, ये आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। ये हो गया साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, और साइन 60 प्लस थीटा। ठीक है, अगर ऐसा बन रहा है तो आपके पास ये फॉर्मूला ऐसा जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा। सभी लिखवा देता हूँ तुम लोग, कोस में आए तो कोस में कर लेना। अब यहाँ पर आपके पास इसको कोस में आओ, क्या करोगे, कोस थीटा कोस 60 माइनस थीटा एंड कोस 60 प्लस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में आता है, चाहे एनडी का एग्जाम हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे
आपके पास मेंस एग्जाम हो उनमें आपके पास मिलेगा। इसको भी लिखोगे 1/4 cos 3 थीटा। अगर टेन के में आए तब आप क्या करोगे, टेन में भी आपको ध्यान रखना है टेन थीटा, टेन 60 माइनस थीटा एंड टेन 60 प्लस थीटा। ठीक है, ये आ गया। तब आपको क्या ध्यान रखना है, अब इसमें 1/4 नहीं आएगा क्योंकि 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा। साइन अपन कोस क्या होता है, टेन 3 थीटा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड, ठीक है। तो अब बताओ, क्या अब इसका आंसर बता सकते हो क्या आप आसानी से? बिल्कुल आसानी से इनका हम आंसर है वो करने वाले हैं। क्या करेंगे, ध्यान देना आप। देखिए हमें दे रखा है थीटा, थीटा आपको क्या मानना है 20 डिग्री। यहाँ पे देखो 20 मान लो, 20 60 माइनस थीटा, देखो 40 आ रहा है, 60 में से 20 घटाओगे तो 40 बचेंगे, और 60 में 20 जोड़ोगे तो क्या बचेंगे, 80 होंगे, होंगे नहीं। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू है वो आपको पता है, तो साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू है उसको तो पहले लिखते हैं, क्या होता है √3/2। इसको तो मैंने पहले लिख लिया। अब बाकी देखो ये फॉर्मूला बन गया, साइन थीटा साइन 20 डिग्री। चलो एक बार लिखता हूँ इसको, साइन 20 डिग्री साइन 60 माइनस 20 इंटू साइन 60 प्लस 20 बन गया ना। ये 60 माइनस 20 40 हो गया, 60 प्लस 20 क्या हो गया 80 हो गया। तो सीधा सीधा फॉर्मूला आप यूज करने वाले हो। यहाँ पर क्या करोगे 1/4 थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है इंटू 20, ये आ गया। तो 20 को 3 से गुणा करें कितने हो गए 60, ये हो गया √3/2 इंटू 1/4 इंटू साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब देखो भाई √3 से √3 गुणा हो तो कितना आएगा 3, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, ये हो गया। बताओ कितना समय लगा, बहुत कम समय लगा ना, यानी कम समय में हमने इसको कर। लेकिन आपको क्या है, ये आइडेंटिटीज हैं वो आपको याद करनी पड़ेगी, तभी आप ऐसे क्वेश्चनों को शॉर्ट में कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, उसी प्रकार का आपको ध्यान रखना है। क्या था हमारे पास, टेन की आइडेंटिटी क्या थी कि टेन थीटा टेन 60 माइनस थीटा एंड टेन 60 प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो गया टेन 3 थीटा, ये आ गया। अब क्या करना है, टेन 60 की वैल्यू पता है क्या आपको? बिल्कुल सर हमें टेन 60 की वैल्यू है पता है, हम बता सकते हैं। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, इसको तो एक बार साइड में लिख दो, ये लिख लिया मैंने, और इसको बना दो, क्या बनाओगे टेन थीटा यानी टेन 10 डिग्री, टेन 60 माइनस 10 एंड टेन 60 प्लस 10, ये आ गया। देखो भाई 60 में से 10 घटाओ तो क्या 50 बचता है, 60 प्लस 10 कितना हो गया 70 हो गया। सिंपल सा है, बस टेन 60 वैल्यू कितनी होती है सर √3 होती है। चलो लिख देते हैं। अब देखो थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है 10 डिग्री, इसमें पुट कर दो तो कितना आएगा टेन 3 इंटू 10, तो भैया आ गया √3 इंटू 10। 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, ये आ गया। तो क्या √3 से √3 कैंसिल हो रहा है क्या? बिल्कुल सर √3 से √3 है वो कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास आंसर वो कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, यदि हमारे पास ऐसा कोर्स में आएगा तो उसको भी हम बना सकते हैं आसानी से, बशर्ते आपको याद हो समय पर। आपके पास अगर याद आ गया तो अब बताओ कितना समय लगा, बस आपको ध्यान थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि भाई 10 है, ये वैल्यू में पता है, ये 60 से 10 कम है, ये 60 से 10 अधिक है, बस हो गया टेन थीटा 10 वैल्यू रखो। ओरली आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हो, बट आपको क्या करना, बार बार प्रैक्टिस है वो घर पे करनी ही पड़ेगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास है वो पसंद आएगी, जो क्वेश्चन हमने किए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करके बताएं कि हम आगे उसको बेहतर तरीके से समझा सकें आपको, या कुछ उसमें नयापन ला सकें। ठीक है, तो लगातार हमसे जुड़े रहें। थैंक यू। आज की क्लास हम यहाँ पर ही क्लोज करते हैं।